चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ग्वालियर के डैम में डूबे 2 एमबीबीएस स्टूडेंट। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शनिवार शाम एक दर्दनाक हादसे में गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के सेकंड ईयर के 2 एमबीबीएस छात्र तिघरा डैम में डूब गए। बताया जा रहा है कि दोनों दोस्तों का पैर फिसलने से वे 40 से 50 फीट गहरे पानी में चले गए। हादसा डैम के कच्ची पार्क क्षेत्र में हुआ, जहां आम लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित है। रेस्क्यू टीम ने देर रात गोपाल अग्रवाल का शव बरामद कर लिया, जबकि दूसरे छात्र आयुष श्रीवास्तव की तलाश रविवार सुबह से लगातार जारी है। गहराई, कीचड़ और चट्टानों के कारण बचाव कार्य में कठिनाई आ रही है। ताजिया जुलूस, सुरक्षा व्यवस्था पर बुरहानपुर में अधिकारियों की बैठक। बुरहानपुर में आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए शनिवार रात कोतवाली परिसर में समन्वय बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर हर्ष सिंह और पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी के निर्देश पर तय हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी और मुहर्रम आयोजन समितियों के सदस्य शामिल हुए। इस दौरान ताजिया जुलूस मार्ग, यातायात व्यवस्था, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं, अग्नि सुरक्षा, साफ सफाई और कानून व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों ने तैयारियों की जानकारी दी। आगरमालवा में डीओसी से भरे ट्रक में लगी आग। आगरमालवा जिले के सुसनेर नगर में रविवार सुबह मोड़ी चौराहे पर डीओसी से भरे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक से उठी आग की लपटों ने लोगों में अफरा तफरी मचा दी और कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले ट्रक से धुआं निकलता दिखाई दिया, जिसके बाद आग फैल गई। सूचना मिलते ही नगर परिषद सुसनेर की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। समय रहते कार्रवाई होने से बड़ा नुकसान टल गया। शाजापुर में नेशनल हाईवे 52 पर ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक भिड़ंत। शाजापुर जिले में नेशनल हाईवे 52 पर रविवार सुबह ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसा लालघाटी थाना क्षेत्र के भेरू डूंगरी के पास हुआ, जिसमें ट्रैक्टर चालक मज्जू पिता रईस खान घायल हो गए। बताया जा रहा है कि लकड़ी के गुटकों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक के बीच जोरदार भिड़ंत हुई, जिससे कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा। सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पायलट किरण और आरक्षक नीलेश ने घायल चालक को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। पुरुषोत्तम मास समापन से पहले महाकाल को 56 भोग। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में पुरुषोत्तम मास के समापन से एक दिन पहले रविवार को विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। चतुर्दशी तिथि पर भगवान महाकाल का पंचामृत से अभिषेक किया गया और उन्हें 56 भोग अर्पित किया गया। भस्म आरती के दौरान गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद सहित विभिन्न पवित्र द्रव्यों से अभिषेक किया गया। इसके बाद भांग, मेवा, केसर और सुगंधित सामग्री से विशेष पूजन कर बाबा महाकाल का आकर्षक श्रृंगार किया गया। जबलपुर में अवैध कॉलोनी पर चला प्रशासन का बुलडोजर। जबलपुर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए ग्राम दलपतपुर स्थित एक अवैध कॉलोनी में सड़क, नाली और अन्य निर्माण कार्यों को ध्वस्त कर दिया। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर एसडीएम अनुराग सिंह के नेतृत्व में नगर निगम, राजस्व विभाग और पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई। प्रशासन ने बताया कि कॉलोनाइजर को पहले नोटिस देकर अवैध निर्माण हटाने का अवसर दिया गया था, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया। इसके बाद जेसीबी मशीनों की मदद से कार्रवाई की गई। अलीराजपुर में 3 घरों से लाखों की चोरी। अलीराजपुर जिले के बड़ा उंडवा गांव में शनिवार रात चोरों ने 3 मकानों में सेंध लगाकर लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के अनुसार धोरकुआ फलिया और बामनी फलिया क्षेत्र में हुई इस वारदात में करीब 7 किलो चांदी, सोने के जेवर और 1 लाख रुपए से अधिक नकद चोरी हुआ है। रविवार सुबह घटना का पता चलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर चिंता जताते हुए पुलिस गश्त बढ़ाने तथा आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। मऊगंज में अवैध बोरिंग पर 2 मशीनें जब्त। मऊगंज जिले में भूजल स्तर में गिरावट को देखते हुए प्रशासन ने अवैध बोरिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर संजय कुमार जैन के निर्देश पर नई गढ़ी तहसील के ग्राम हंडिया में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारकर 2 बोरिंग मशीनें जब्त की। जांच में पाया गया कि बिना प्रशासनिक अनुमति के प्रतिबंध के बावजूद बोरवेल और हैंडपंप उत्खनन का कार्य किया जा रहा था। तहसीलदार सुनील कुमार द्विवेदी और थाना प्रभारी ऋषि कुमार द्विवेदी की मौजूदगी में कार्रवाई की गई।
मैहर में NH 30 पर वाहन ट्रक की भिड़ंत। मैहर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर रविवार तड़के एक सड़क दुर्घटना में ट्रक चालक घायल हो गया। ग्राम इटमा के पास सुबह करीब 4 बजे रीवा की ओर से आ रहे ट्रक की किसी अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक केबिन में फंस गया। सूचना मिलने पर स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे तथा करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घायल चालक को 1033 एम्बुलेंस की सहायता से सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार जारी है। 1 लाख में 10 लाख के नकली नोट। सोशल मीडिया पर नकली नोटों की सप्लाई का दावा करने वाले एक संगठित नेटवर्क का खुलासा हुआ है। भास्कर की पड़ताल में सामने आया कि यह गिरोह लोगों को कम पैसे में अधिक रकम देने का लालच देकर जाल में फंसाने की कोशिश करता है। नेटवर्क से जुड़े लोग खुद को राजस्थान के जयपुर सहित विभिन्न स्थानों का निवासी बताते हैं और दावा करते हैं कि उनके पास बड़ी मात्रा में असली जैसे दिखने वाले नकली नोट उपलब्ध हैं। वे देश भर में सप्लाई करने की बात भी कहते हैं। रिपोर्टर ने सोशल मीडिया के माध्यम से इन लोगों से संपर्क कर उनके दावों की पड़ताल की। बिना नंबर की स्कूटी से अवैध शराब की सप्लाई। सतना जिले की रामपुर बाघेलान थाना पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 54 लीटर अवैध शराब और एक बिना नंबर की स्कूटी जब्त की है, जिसकी कुल कीमत करीब 40,500 रुपए बताई गई है। पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर सेलहना गांव के पास घेराबंदी की गई। जांच में पकड़े गए आरोपियों की पहचान विवेक शिवहरे और रोहित जायसवाल के रूप में हुई है। दोनों करपवाहक गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। जीवाजी यूनिवर्सिटी में युवक का हंगामा खुद को बताया। किंग ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी में एक युवक द्वारा हंगामा करने का मामला सामने आया है। युवक ने खुद को किंग बताते हुए प्रशासनिक भवन में सहायक कुलसचिव के कक्ष की दीवारों, दरवाजों और सरकारी अलमारी पर काली स्याही से आपत्तिजनक बातें लिख दी। इस घटना से कुछ समय के लिए यूनिवर्सिटी का कामकाज भी प्रभावित हुआ। मामला 9 जून की शाम का बताया जा रहा है। यूनिवर्सिटी प्रशासन की शिकायत और CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी राजवंश पंडित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। कलेक्टर से मिलने गेट पर बैठे भाजपा नेता। डिंडोरी में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शनिवार रात कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर धरना जैसा प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष चमरू सिंह नेताम, विधायक ओम प्रकाश धुर्वे, जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते और ST मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष पंकज टेकाम सहित कई नेता कलेक्टर से मिलने की मांग को लेकर गेट के सामने जमीन पर बैठ गए। सूचना मिलने पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि जनकल्याणकारी शिविरों और भवन लोकार्पण कार्यक्रमों के शिलालेखों में भाजपा नेताओं के नाम शामिल नहीं किए जाने से नाराजगी जताई गई थी। दमोह में जुआ खेलने से रोकने पर घर पर पथराव। दमोह के खजरी मोहल्ले में जुआ खेलने और गाली गलौज करने से रोकना एक परिवार को भारी पड़ गया। शनिवार देर रात करीब 40 से अधिक बदमाशों ने घर पर पथराव कर दिया, जिसमें परिवार के 2 सदस्य घायल हो गए। आरोपियों ने घर के बाहर खड़ी कार में भी तोड़फोड़ की। पीड़ित नरेंद्र अहिरवार के अनुसार कुछ लोग शराब के नशे में जुआ खेल रहे थे, जिन्हें रोकने पर पहले ईंट से हमला किया गया। कुछ देर बाद बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर घर पर हमला कर बैठे। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नर्मदापुरम में नरवाई जलाने पर एक्शन। नर्मदापुरम जिले में मूंग की फसल कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाने वालों पर प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। माखन नगर ब्लॉक के आंचलखेड़ा गांव में 3 किसानों पर 2,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। प्रशासन का कहना है कि फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण और मिट्टी की उर्वरता को नुकसान पहुंचता है। इसके बावजूद कई स्थानों पर नरवाई जलाने के मामले सामने आ रहे हैं। शनिवार को पवारखेड़ा बाईपास क्षेत्र के खेतों में भी आग लगाने की घटनाएं मिली। प्रशासन अब ऐसे मामलों में लगातार निगरानी और दंडात्मक कार्रवाई कर रहा है। चंबल क्षेत्र में 10 लाख की अवैध रेत नष्ट। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद चंबल अभयारण्य क्षेत्र में अवैध रेत कारोबार के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। इसी क्रम में वन विभाग, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने महुआ थाना क्षेत्र के विंडवा गांव में बड़ी कार्रवाई की। यहां अवैध रूप से जमा की गई करीब 350 ट्रॉली रेत को नष्ट कर दिया गया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के लिए 2 JCB और 2 लोडर मशीनों का उपयोग किया गया।